गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रेमियों, आज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2019 का शुभारंभ है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सभी नववर्ष के आगमन पर नववर्ष के प्रथम दिवस का धूमधाम से स्वागत करते हैं। कुछ लोग पूर्व संध्या पर अपने अपने तरीके से उत्सव मनाते हैं। मौज मस्ती करते हैं। पर मेरे प्रेमियों, हमारा नव वर्ष का शुभ दिन वही है जिसकी शुरुआत भगवान के दर्शन से, भगवान के नाम से होती है। जो वर्ष के प्रथम दिन भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं,
भगवान का नाम लेते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। मेरे प्रेमियों, हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। उस परमात्मा के धाम तक जाने के लिए वो मार्ग बड़ा लंबा है। हम रात रहते ही जाग जाते हैं और रात रहते ही चल देते हैं। एक उर्दू के कवि ने कहा है कि जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर सबके उठते हैं जब दूर जाना होता है। जब दूर जाना होता है तो हम सुबह से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, बल्कि एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, जब नरतन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी कृपा अनुभव करके, यदि भवसागर से तर न सके, फिर मत कहना ये तर न सके। तो मेरे प्रेमियों, मौका है, अभी सावधान होकर चल दो उस मंजिल पर पहुंचने के लिए, क्योंकि संत कहते हैं कि कल हो ना हो, कल का कोई भरोसा नहीं। ये काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया चल मंद सुगंध पवन, कल प्रात को जान चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। तो मेरे प्रेमियों, 2 मिनट सभी भगवान का संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, 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 लड़त लड़त गज हारायण, राम लड़त लड़त गज हारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सुनी रघुनंदन गरुड़ छोड़ पग धारायण राम गरुड़ छोड़ पग नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काटो चक्र सुदर्शन सिर काट्यो गज के फंद छुड़ारायण राम जी के फल नारायण 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 मिलने के मेर सुनाम के तंदो रुच भोग नारायण राम नारायण नारायण दुर्योधन घर मेवा त्यागी सागे विदुर घर पारायण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि यम के फंद छुड़ारायण नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है ओ नारायण भजन करत है मात पिता कुल नारायण गोविंदु जय जय गोपाल जय जय गोविंदु जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे प्रेमियों, वैसे तो आज खुशी का दिन है, पर विचार करें
इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हमने क्या खोया और क्या पाया, और जो हम नहीं कर पाए उसके लिए आगे संकल्प लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में हम हैं कौन, हम क्या हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा कि जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। और रामायण में भी आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए। अब विचार करें कि जीव पुनः वापस लौटकर क्यों आता है। ये विचारणीय सवाल है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाही। ये जो माया है, इसका बंधन हमें वापस खींचकर ले आता है। तो हमें माया से बचना चाहिए। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर सत्संग के लिए आए हुए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय आपका कोई सामान आश्रम में रह गया है, कोई छूट गया है, तो उसे वापस लेने आपको आना पड़ेगा। आप रास्ते से वापस आ जाएंगे कि मेरा सामान आश्रम में रह गया है। मेरे प्रेमियों, इसी तरह से जीव ने इस संसार की जिन जिन चीज़ों में ममता कर ली है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, ज़मीन हो, रुपये हो, पैसे हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मम ही बांध कर डोरी। ये ममता जो है वो हमें वापस ले आती है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है, मेरे प्रेमियों, वहाँ लौटकर हमें आना ही पड़ेगा। ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, पर हमें वापस आना ही पड़ेगा। अंता मति सा गति। हमने एक कथा सुनी कि एक बार गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ 2-4 अपने शिष्य थे। किसी शहर की धान मंडी में होकर वो निकल रहे थे। मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में वहाँ पर एक बकरा आया और मोठ की ढेरी में से वो खाने लगा। वहीं पर उस मोठ की ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के बाल पकड़ लिए और उसके मुंह पर डंडे मारने लगा। और काफ़ी मारपीट के बाद उसके मुंह से वो दाने निकल गए। इस दृश्य को देखकर
गुरु नानक देव जी हंसे। तो साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि महाराज क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बकरे को मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। तो मेरे प्रेमियों, संतों की कोई भी क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है। तो उन्होंने पूछा कि महाराज हमें बताएं कि आप हंसे क्यों। तो गुरु नानक जी बोले कि देखो, जो मार रहा है वो बनिया, वो उस बकरे का बेटा है और बकरा उस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसके बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो ये बरामदा है, ये यहीं बैठता था। उसको याद नहीं है, लेकिन इसको यही जगह अच्छी लगती है। इतने बड़े बड़े देवताओं की मन्नत मानकर उसने पुत्र को पाया। तो ये कमाया हुआ धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दाने में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो उसको मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं, और लोग मेरे प्रेमियों फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता, वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद कोई भी योनि मिले उसे उसी जगह आना पड़ेगा। चाहे वो पशु पक्षी बने, चिड़िया बने, चूहा बने, कबूतर बने, कुछ भी बने, जिसमें उसका राग था वो उसी योनि में उसको आना पड़ता है। ये ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, वासना। जो जड़ चीज़ों में प्रियता रखेगा उसको लौटकर आना पड़ेगा। चाहे पुत्र में मोह हो, घर में हो, धन में हो, किसी भी चीज़ में हमारा मोह है तो मैं वहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। और जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। देखो कितनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने से निसंदेह भगवान को हम प्राप्त हो जाते हैं। अगर अंत काल में भी हम भगवान का नाम ले लें तो भी बेड़ा पार है। जैसे आपने सुना होगा भागवत में अजामिल का प्रसंग। अजामिल ने अंतिम समय भगवान का नाम पुकारा, उसके प्राण बच गए। तो अंतकाल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। और भगवान ने तो कहा है कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग नासहि तबहि। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति में ना फंसे। शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा कि बंधु ही कौ, कि बंधा हुआ कौन है। गुरुदेव उत्तर देते हैं कि यो विषयानुरागी, जो विषय में आसक्त है वो बंधा हुआ है। शरीर से किन्हीं प्राप्त पदार्थों को छोड़कर अलग हो जाए वही त्याग है, और मन का असंग हो जाना वैराग्य है। असंग को कमल की उपमा दी गई है कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जैसे पानी में। तो हमें कमल की तरह रहना चाहिए। पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता। एक महात्मा
रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उनका फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन था। आगे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वहाँ से एक सज्जन चढ़े, उनका भी फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन था। डब्बे में गए, जितना सामान महात्मा जी का था उतना ही उन सज्जन का था। महात्मा जी को देखा, सामान देखा और बस फिर सेठ जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया कि भाई कलयुग आ गया है, बिगड़ गए हैं सब, महात्मा भी बिगड़ गए हैं, इनको क्या जरूरत है रेल में सफ़र करने की, वो भी फर्स्ट क्लास में। ये तो पैदल चलें, कमंडल हाथ में, लंगोटी लगाए हुए, और ये सामान, महात्मा होते हुए भी इतना सामान की क्या जरूरत। राम 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 ऐसे करके उस सज्जन सेठ ने महात्मा को बोला। महात्मा ने हाथ जोड़े, बोले सेठ जी आज आपने हमारी आंख खोल दी। सेठ जी बोले भाई सत्संग से तो आंख खुलती है। दोनों में मित्रता हो गई। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, महात्मा बोले चलो पानी पियाएं। वो सेठ बोला कि महाराज मेरा सामान रखा है। बोले चिंता नहीं करो, मेरा भी रखा है, आओ। गए, पानी पिया, बेंच पर बैठ गए। अब रेलगाड़ी चलने को हुई। रेलगाड़ी ने सीटी बजाई और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। महात्मा ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। वो सेठ बोला महाराज गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, हाथ छोड़ो। महात्मा बोलो कि जाने दो, गाड़ी तो जाती रहती है। अरे महाराज मेरा सामान रखा है। महात्मा बोले जाने दो, उतना ही सामान हमारा भी रखा है। हम में और तुम में अंतर क्या है? कपड़ों का अंतर तो है, कपड़ा हम तुम्हें दे देंगे। तो दोबारा बोला महाराज मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। महात्मा बोले कि अब नहीं छोड़ेंगे, तुमने उपदेश किया है, नहीं तो अंतर बताओ हमें। फिर वो बोला कि महाराज हाथ छोड़ो। अंतर हम समझ गए। अंतर यही है कि जितना सामान आपके पास है उतना ही सामान हमारे पास है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, यही अंतर है। इसलिए कौन कहाँ रह रहा है मोल इसका नहीं है, कौन कैसे रह रहा है मोल उसका है। मनु महाराज को घर छोड़कर वन में जाना पड़ा, पर रामचरितमानस में वर्णन है कि जनक जी को घर छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि महाराज मनु के जीवन में वैराग्य नहीं था, इसलिए उन्हें राज्य का त्याग करना पड़ा। पर जनक जी में वैराग्य है और जिन्हें वैराग्य हो उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिनके मन में वैराग्य नहीं है उन्हें त्याग करना चाहिए। त्यागात् शांति निरंतरम, त्याग में ही शांति है। शरीर का त्याग मुक्ति नहीं है मेरे प्रेमियों। हम सोचें कि हम शरीर छोड़ देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। शरीर का त्याग मुक्ति नहीं है, उसका त्याग नहीं है, मृत्यु है। क्योंकि मुक्ति शरीर छोड़ने से नहीं मिलती, मुक्ति तो मन की असंगता से प्राप्त होती है। वैराग्य है नहीं, अब करें क्या? और बिना वैराग्य के दुख की निवृत्ति नहीं है। अब विचार करो, सारे सुख होने के बाद भी महाराज मनु दुखी रहे, उन्हें सुख नहीं मिला, तो मेरे प्रेमियों हम कैसे सुखी हो जाएंगे? कामना की पूर्ति में सुख नहीं है। हमारी कामनाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, और कामना की निवृत्ति में सुख है। जैसे भक्त प्रहलाद ने भगवान से वर मांगा,
भगवान बोले कि वर मांगो। तो भक्त प्रहलाद ने क्या वर मांगा कि मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, कोई कामना ही ना रहे। तो त्याग करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। हमें त्याग करना चाहिए, तभी वैराग्य होगा। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को गोद में खिला रहा था। गोद में खिलाए और बोले बेटा बेटा बेटा, और कभी उसकी दाढ़ी पकड़े, कभी गाल पे थप्पड़ मार दे। तो एक महात्मा उधर से निकले, सो पोते को खिलाते हुए बोले महाराज प्रणाम प्रणाम। महात्मा बोले खुश रहो। क्या हो रहा है? कि महाराज पोते को खिला रहे हैं। पोते को? ठीक है खिलाओ। तो बूढ़ा व्यक्ति महात्मा से बोला कि महाराज कुछ उपदेश करो। महात्मा बोला कि उपदेश ही लेना है तो पोता बहुत बड़ा उपदेश कर रहा है। कि बोले क्या? कि पोता बार बार कह रहा है कि बाबा बाबा बाबा। बोले हाँ। तो इसका अर्थ समझ लो कि शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ। पोता कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ, कि अब तो बाबा हो जाओ। ये पोता तुम्हें उपदेश कर रहा है। लेकिन वो आदमी भी बड़ा अद्भुत, कहने लगा महाराज हम रोज बाबा होने की सोचते हैं, भजन करने की सोचते हैं। जब पोता बाबा बाबा कहता है तब तो लगता है कि भगवान का भजन करें, बाबा हो जाएं। तो महात्मा बोले फिर क्यों नहीं हो जाते? कि बोला महाराज बड़ी समस्या है। बोले क्या? कि थोड़ी देर बाद मेरी बेटी का बेटा मेरी गोद में आ जाता है, नाती, और वो कहता है कि ना 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 ना। कि बोलो हम कैसे कैसे गणित बैठाए हैं। वो कह रहा है कि ना मतो, वो बोलता है ना 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 ना। एक आदमी रोता हुआ महात्मा के पास गया, बोला क्या हुआ? रो रहा था। तो महात्मा ने बोला कि बेटे ने गाली दी? बोले नहीं पहले देता था। उसने पूछा क्या हुआ? मार दिया? डंडे से मारा? बोला नहीं पहले मारा था। तो आज क्यों रो रहा है भाई? तो रोते उसने कहा कि आज उसने पनही मारी। पनही मानी जूता। आज उसने पनही मारी। महात्मा बोले फिर कौन से सुख के लिए पड़े हो, चलो हमारे साथ, भगवान का भजन करो और मस्ती से रहना। वासु पहुंचकर बोला हाँ महाराज हम भी जाएंगे, घर छोड़कर जाएंगे, पर रामायण के ढंग से जाएंगे। महात्मा बोला कि रामायण का कौन सा ढंग बचा है भाई? वो बोला कि रामायण में लिखा है कि चौथी पनही जात नृप कानन, कि चौथी पनही मारेंगे तब जाऊंगा। अभी तो बेटे ने एक ही पनही मारी है, चौथी मारेगा। और मेरे विचार करो प्रेमियों, हमारी बुद्धि कैसी है। और भगवान हमें निरंतर सावधान करते रहते हैं, रोज सावधान करते हैं भगवान हमें कि उम्र चली जा रही है, अब तो संभल जाओ। पर हम संभलते नहीं। भगवान हमें सावधान करते हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे 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 धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल यूं आठों पहर धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी आए जवानी आए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी आए जवानी आए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल होंगे अंग सब एक दिन तुम्हारे, होंगे सब एक दिन तुम्हारे, सीधे अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, हो तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ बल बल यो आठों धीरे धीरे, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तूने हटा दे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
हरि का तो पल पल को प्यारे जाएगा ओ सजन मिल जाएगा ओ सजन जा रही है उम्र पल पल यो आँखों में पल पल यो आँखों में जा रही है उम्र चली जा रही बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। देखो भगवान ने हमें नोटिस भेजा, बाल सफेद कर दिए, पर हम इतने होशियार कि हमने बाल काले कर लिए। पहला नोटिस खारिज। दूसरा नोटिस भगवान ने भेजा कि हमारे दांत गिरा दिए। बोले गिरा दो, बत्ती सी लगवा लेंगे दोबारा। फिर भगवान ने तीसरा नोटिस भेजा कि कान से सुनाई ना पड़े, ये कोई बात नहीं, मशीन लगवा लेंगे। आँख से दिखाई ना दे, तो बोले चश्मा लगवा लेंगे। जितने भी नोटिस आए सब खारिज, सब खारिज करता जा रहा है। तो मेरे प्रेमियों, ये जीवन नहीं है। कि संत ने कहा कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मेरे प्रेमियों, हमें विचार करना चाहिए। पर हमारी इच्छाएं, वासनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी इच्छा। हमारी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती है। कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने पीले हो गए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हो गए, चाह जर से लगी जी जर्जरा हो गया, चाह हरि से लगी तो जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर हमें क्या चाहिए। अगर भगवान ने हमें चाह लिया तो कुछ मेरे प्रेमी बचा ही नहीं। तो ऐसा काम करें कि भगवान हमको चाहें, भगवान हमसे प्रेम करें। हमारे जीवन में तीनों चीज़ें हैं। तो इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद ही आनंद। अगर चाहते हो सुख सदा जिंदगी में, अगर चाहते हो सुख सदा जिंदगी में, तो कभी आशा न रखना किसी से। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज, हमारी एक इच्छा है, हमें शांति चाहिए,
शांति मिले। महात्मा बोले कि शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। और इच्छा शांत होगी कैसे? वो भगवान के भजन से। मनु महाराज ने पुत्र को राज्य देकर वन में गमन किया, सारी इच्छाएं छोड़ दी, राज्य का त्याग कर दिया। हमें भी सोचना चाहिए, कब तक ग्रस्त में रहकर हम विषय वासनाओं में घिरते रहेंगे, कब तक उन्हीं में उलझे रहेंगे। और आजकल तो मेरे प्रेमियों, अगर आप छोड़ोगे नहीं तो पुत्र जबरदस्ती ले लेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक बात बताओ, बर्खास्त होने से इस्तीफा देना अच्छा है या नहीं? बर्खास्त होने से पहले इस्तीफा देना है अच्छा? इज्जत बनी रहेगी। हमें लगता है कि मौत कान पकड़कर बर्खास्त करे, इससे ही पहले हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो माया छोड़ देनी चाहिए। मौत से पहले संसार से छूट जाना, मौत से पहले संसार से छूट जाना अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ निरंजन, ना किसी के घर जा, सीताराम सुमर निरंतर, भवसागर से तर जा। तो भगवान का नाम लेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, पर बिना भगवान के नाम के भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम राधे श्याम रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। नाक से जुल्म कराया, हीरे नाक से जुल्म कराया, को बहुत सताया। हीरे नाक से जुल्म कराया, हीरे नाक से जुल्म कराया। प्रहलाद को बहुत सताया, प्रहलाद को बहुत सताया। आए नरसिंह खम गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ओ आए नरसिंह खम गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ओ मन सीताराम जाए न कष्ट
सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने बचन कहा रे, द्रौपदी ने बचन कहा रे, आसन कामल तेरे मन सीताराम सीताराम जप रे, मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, कुसंगति तज रे, हरिदास कुसंगति तज रे, नित सतसंगति में सज ले, नित सतसंगति में सज ले, ओ हरिदास कुसंगति तज ले, हरिदास कुसंगति तज ले, ओ नित संगत संग में सज ले, नित सतसंगति में सज ले, ओ भज ले हरि नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, ओ भज ले हरि नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, ओ मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, ओ मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। गुरुदेव भगवान की। अच्छा बताओ कि संसार ठाकुर जी का है, ऐसा मान लें तो हमारा क्या बिगड़ेगा? ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है और हम ठाकुर जी का ही काम करते हैं। अगर हम ऐसा सोच लें तो हमारा क्या बिगड़ेगा? नुकसान तो कुछ होगा नहीं। हम मुनीम की तरह रहें, मालिक ना बने, जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं। हमारा यहाँ क्या है, परिवार आपका, घर आपका, बच्चे आपके, ज़मीन आपकी। और सच्ची बात तो ये मेरे प्रेमियों, जब जन्मे थे तो नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी हमारे पास नहीं था, और जब मरेंगे तो भी आप जानते ही हैं कुछ हमारे पास होगा नहीं, वो साथ ले नहीं जाएंगे। सारी धन संपत्ति वैभव परिवार क्या हम साथ ले जाएंगे? ये सब आप जानते हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बात को नहीं जानता हो, पर मानते नहीं है। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते। तो कितने परिवार हैं, माँ बाप हैं जिनके बच्चे कहना मानते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत कम खड़े हुए हैं।
स्त्रियां नहीं मानती, कुटुंबीजन नहीं मानते, तो यह सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन के मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहें हम उनको साथ रख नहीं सकते, उनको बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दें या रंग बदल दें, ये आपके बस की बात नहीं है। फिर भी हम इनको कहते हैं कि ये सब मेरी चीज़ें हैं, ये सब मेरा है। पर मेरे प्रेमियों, ये सब भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के ही हैं। संसार की सभी चीज़ों को भगवान की माने। अगर भगवान का समझेंगे तो आपको चिंता भय बिल्कुल नहीं होगी। संत कहते हैं कि अगर भगवान से मिलना है तो साथ में साथी नहीं होना चाहिए। अगर भगवान से मिलना है तो साथ में साथी नहीं होना चाहिए, बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो आप भगवान से नहीं मिल पाओगे। और हमारा मन, बुद्धि, विद्या, धन सभी हमारे साथ में बना रहेगा तो उसका मेरे प्रेमियों व्यवधान रहेगा, पर्दा रहेगा। और पर्दे में भगवान के दर्शन होते नहीं। हमारे मंदिर में भी पर्दा लगता है, जब पर्दा खुलता है तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही जीव ने माया का पर्दा डाल रखा है, वासनाओं का पर्दा डाल रखा है, उसे हम हटाएंगे तो ही भगवान के दर्शन होंगे। देखो यहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान है, कपड़ा नहीं, माला नहीं, सब कुछ के बिना वो भगवान से सच्चा मिलन है। शरणागत भक्त को भजन नहीं करना पड़ता, उसके द्वारा स्वतः ही भजन होता है। भगवान का नाम उसे बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि श्वास क्यों लेते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप श्वास क्यों लेते हो, ये हवा अंदर बाहर क्यों करते हो, तो क्या कहोगे? यही कहोगे कि भाई कि इसके बिना जी नहीं सकते, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, छटपटाहट होने लगती है। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो हम तुम्हें दिल्ली का राज्य दे देंगे, तो भक्त उसको भी ठुकरा देगा कि मैं भगवान का भजन, भगवान को नहीं भूलूंगा। तो हर समय हम भगवान का भजन करें, उनका चिंतन करें, उनका नाम लें। घर में ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनको अच्छा अच्छा खाना बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं और प्रभु का प्रसाद मानकर उनको धारण करें। तो वो भगवान के प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान के प्रसाद से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता आसक्ति सब मिट जाती है। प्रसाद का बहुत महत्व है अगर समझें तो। अगर आपने समझ लिया कि प्रसाद में केला मिला है, लड्डू मिला है, गुलाब जामुन मिली है, या में कुछ और मिला है, तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो प्रसाद है, चाहे कुछ भी मिले। तो आप सभी भाई बहन सभी चीज़ों को भगवान की माने, हृदय से मान लो कि हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। गहना, कपड़ा, भोजन, मकान, ये सब प्रभु का प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी हो वहाँ रखो, कैसे भी रखो,
सब कुछ भगवान का ही है, हमने उसको अपना माना है, ऐसा हमारा हृदय बुद्धि होनी चाहिए। एक महात्मा ने बड़े सरल शब्दों में इसका अनुवाद किया कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी के पास कलकत्ता शहर से आए एक भक्त आए, प्रणाम किया, बैठे और बोले कि बाबा सुना है कि काली माता आपको दर्शन देती है, आपसे बातें करती है। बाबा ने बोला अगर देती हो तो। व्यक्ति बोला कि मेरा निवेदन है कि काली माता जब आपके पास आए तो उन्हें हमारे पास भेज देना। परमहंस जी ने कहा कि अवश्य भेज देंगे, पर तुम अपना पता दे दो। उस व्यक्ति ने अपना पता लिखवाया कि इस गली में, इस मोहल्ले में, मकान नंबर ये मेरा पता है। परमहंस जी मुस्कुराकर बोले कि ये तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता कौन सा है? अगर तुम माता से तो मिलना चाहते हो और हम तुम्हारा पता पूछ रहे हैं, तो उसने फिर अपने दुकान का पता बताया। परमहंस जी ने फिर कहा कि ये तुम्हारा दुकान का पता है, अपना पता बताओ। कृष्ण ने बोला कि मैं ये रहा, छाती पे हाथ रखकर बोला कि मैं ये रहा। तो बोला कि ये तो तुम्हारी छाती है, तुम्हारा पता बताओ। वो पता बताने में असमर्थ। परमहंस जी बोले कि जिस दिन तुम अपना पता जान लोगे तो काली माता वहीं पर उपस्थित हो जाएगी। कि सबसे पहले अपना पता ढूंढो। मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं, यह कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। इसलिए जानना है तो अपने आप को जाने। एक राजा के 3 सवाल थे, प्रश्न, कि ईश्वर एक है कि अनेक हैं, वो रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है, और तीसरा सवाल था कि वो करता क्या है। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है और करता क्या है। लोगों ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सामने से अलमस्त महात्मा ब्रह्मानंद की मस्ती में लीन, स्वरूपानंद की मस्ती में लीन, मस्ती से झूमता चला आ रहा था। उसने महात्मा को देखा और उसने महात्मा से वही प्रश्न किया कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहाँ है और मिलता कैसे है, वो करता क्या है। तो महात्मा भी उसी मस्ती से बोले, ये तुम्हारा कोई पूछने का ढंग है? घोड़े पर बैठे हो और हम रास्ते में खड़े हैं, पहले हमें कहीं विश्राम कराओ, खाने पीने की व्यवस्था करो, फिर मैं श्रद्धा पूर्वक पूछो, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। राजा समझ गया कि महात्मा वैसे नहीं है, हाथ जोड़कर बगीचे में ले गया। बगीचे में एकांत में कुटिया थी, सारी व्यवस्था थी, महात्मा को बगीचे में ठहरा दिया। 2 दिन के बाद राजा महात्मा जी के पास गया और बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। महात्मा बोले कि अकेले में सुनना चाहते हो, सबके बीच में? राजा ने कहा कि सबके बीच में हो तो बहुत अच्छा होगा, सबको लाभ मिलेगा इसका। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, सबको इकट्ठा करो। राजा ने कहा कि महाराज अभी तो सभी लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, हम सूचना करेंगे तो 1-2 दिन लग जाएगा। महात्मा ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से इकट्ठा कर लो,
और जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें बता देना, हम उत्तर देंगे। और हमारे पास जब ही आना जब आप लोगों को इकट्ठा कर लो। राजा चला गया। महाराज महात्मा जी बगीचे में बैठकर अपनी पूजा पाठ करें, ध्यान करें, भजन करें, आनंद से रहें। शाम को घूमने जाते, एक किसान अपने खेत पर काम करता हुआ मिलता। उससे महात्मा ने मित्रता कर ली और बोले, किसान से बोले कि कभी हमें काम पड़ेगा तो तुम्हारा कहना मानोगे? किसान ने बोला, क्यों नहीं मानेंगे। महाराज अब 3 दिन बचे उस तिथि में। किसान ने कहा कि अब हमें जरूरी काम आ गया है, कल तक बता देंगे। जब 1 दिन बच गया तो महात्मा ने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। किसान को बोला कि तुम महात्मा बन जाओ। किसान बोला, अरे महाराज हम कैसे बन जाए महात्मा, हमारे तो परिवार हैं, घर है, बच्चे हैं। महात्मा बोले कि अरे वैसे नहीं, हम महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं, होने के लिए नहीं। तो होने में और बनने में बड़ा फर्क है मेरे प्रेमियों। साधु होना बड़ा कठिन है और साधु बनना आसान है, दोनों में फर्क है। गांव में कहावत है ब्रज में, करनो धरनो कछु ना पड़े, बैठे मिले खावा, नाती पोता कछु ना बोले, जो बोले सो बाबा। नारी मरी ग्रह संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। तो बनने में दिक्कत नहीं है, होने में मुश्किल है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो होना कठिन है, बनने में कोई कठिनाई नहीं है। तो किसान बोला कि महात्मा जी, किसान को बोला कि तुम 1 दिन के लिए महात्मा बन जाओ। बोला, महाराज ठीक है, सर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह बन जाते हैं। पर महात्मा बोले कि एक शर्त। बोले क्या? कि हमारा लिबास लो, महात्मा का कपड़े पे तुम पहन लो और किसान के कपड़े तुम्हारे मुझे दे दो। हम किसान बनेंगे और तुम महात्मा बनोगे। तो बोले महाराज ठीक है। तो महात्मा किसान बन गए और किसान महात्मा बन गए। वो किसान महात्मा जो बने वो बोल रहे थे कि राजा से डरना नहीं, वहाँ तुम्हें ले जाएंगे, राजा तुम्हारी पूजा करेगा, आरती करेगा, सम्मान करेगा, तुम्हें प्रणाम करेगा, तुम डरना मत। और तुमसे वो सवाल करेगा, तुम परेशान नहीं होना। और राजा तुम्हें सवाल करे तो बोल देना कि इन सवालों का उत्तर तो हमारा जो नौकर है किसान यही दे देगा। चले गए राजमहल में, जाकर बैठ गए, आसन लगाया। महाराज ने प्रणाम किया, राजा ने पूजा की, आरती की और सिंहासन पर बैठ गए। तो राजा ने कहा कि हमारे 3 प्रश्न हैं, आपने कहा था कि हम उत्तर देंगे। पहली बात है कि ईश्वर एक है या अनेक है। और दूसरा सवाल है कि वो मिलता कहाँ है और रहता कहाँ है। और तीसरा सवाल है कि वो करता क्या है। तो किसान तो पहले से ही पढ़ा हुआ था। बोला, राजा साहब क्या साधारण सा सवाल पूछा है आपने, इस सवाल का उत्तर तो हमारा ये नौकरी दे देगा किसान। राजा को लगा कि इतना सब आयोजन किया और इसका जवाब किसान दे देगा। महात्मा जी बैठे थे किसान के वेश में। बोले, राजा साहब आप पूछो, मैं उत्तर दूंगा। राजा ने किसान से कहा, चलो भाई तुम ही बताओ कि ईश्वर एक है या अनेक, और रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है और करता क्या है।
किसान ने कहा कि राजा साहब मैं बिना पढ़ा लिखा किसान हूँ, आप पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछते हो, एक है कि अनेक, तो फिर निर्णय कैसे हो? तो एक काम करो, आप अपनी कुछ मणियाँ मंगवा लो और उनको तुम गिनना, फैसला हम करेंगे। राजा साहब बोले ठीक है। एक थाल में मणियाँ आ गई। अब राजा ने गिनना शुरू किया, एक मणि उठाई और एक मणि उठाकर राजा बोला कि एक। किसान बोला कि बिल्कुल ठीक, रख दो। अब दूसरी मणि उठाई तो राजा बोला कि दो। तो किसान के रूप में जो महात्मा थे बोला झूठ बोलते हो, देखो हाथ में दो हैं एक। बोले है तो एक, तो दो क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज ऐसा लिखा है गिनती में कि 1 2 3 ऐसे आते हैं। अब उसने कहा गिनती मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई, बोला कि 3। महात्मा बोले फिर झूठ बोलते हो, 3 नहीं 1 है, 2 नहीं 1 है, 1 के बाद भी 1 है। लेकिन जब एक ही दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गया, तीसरी बार अनुभव में आया 3 हो गया, चौथी बार अनुभव में आया तो 4 हो गया, पर है एक ही। राजा बोला बात तो ठीक है, दिखाई भी एक दे रही है हाथ में, हम चाहे 2 कह दें, 3 कह दें, 4 कह दें, तो एक ही है। महात्मा बोले जरा 1 के पहले गिनो, तो 1 के पहले तो 0 है। तो कहा कि 1 के पहले भी 1 है और 1 के बाद भी 1 है और बीच में भी 1 है। इसी तरह परमात्मा भी एक ही है। किसी को पहली बार मिला तो 1 है, दूसरी बार मिला 2 है, ऐसे अनुभव में आता है, पर परमात्मा एक ही है। राजा ने हाथ जोड़कर बोला महाराज ऐसा समाधान तो कभी नहीं मिला, ना कोई चौपाई, ना कोई दोहा, ना श्लोक, ना कोई ग्रंथ और किसी का प्रमाण भी नहीं। गिनने की बात भी सही है, हम गिनते हैं तो एक ही दिखता है। आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, हम मान गए कि ईश्वर एक है। अब दूसरा सवाल किया उसने कि बताओ कि रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? महात्मा बोले तुम बड़े कठिन कठिन सवाल पूछते हो और खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं, खाली खाली में प्रश्न पूछ रहे हो। तो महाराज दूध मंगवाओ। एक कटोरे में दूध आ गया। अब वो जो किसान, जो महात्मा था, वो किसान के भेष में जो था, दूध पिए नहीं और कटोरी में उंगली घुमाए, बार बार में उसमें उंगली घुमाता रहा। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम पी क्यों नहीं रहे, दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हो? तो किसान बोला कि हम दूध में घी रहता है, सोच रहे हैं कि घी निकाल कर खा लें। राजा बोला कि आप भी पागलों जैसी बात करते हो, घी तो रहता है पर ऐसे थोड़ी मिलता है। तो बोला कैसे मिलता है? कि दूध को जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे आग पर तपाना पड़ता है, फिर जाकर घी मिलता है। दूध में घी तो है पर बातों से नहीं मिलता, इसकी विधि है, उसका पालन करने से मिलता है। तो महात्मा ने कटोरा रख दिया कि दूध तुम पी लो। मुझे दूध नहीं पीना था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। तुम कहते हो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? जिस तरह दूध में घी रहता है उसी तरह परमात्मा तुम में ही समाया हुआ है, लेकिन वह बातों से नहीं मिलता, उसकी विधि है। पहले हमें श्रद्धा और निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मतनी से उसे मतना पड़ता है, तब वैराग्य का मक्खन निकलता है और फिर उसे तपस्या की अग्नि में पकाते हैं, फिर घी प्रकट होता है। इसी तरह से परमात्मा भी तुम्हारे भीतर से प्रकट हो जाएगा, उसकी विधि है। राजा बोला भाई तो कमाल हो गया, ऐसा उत्तर हमने नहीं सुना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। राजा बोले अंतिम सवाल कि वो करता क्या है, ईश्वर करता क्या है? महात्मा बोले अच्छा तुम सवाल कर रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूँ।
पर तुम हमारे गुरु हो या हम तुम्हारे गुरु हैं? राजा बोले गुरु तो आप ही हैं। तो महात्मा बोले कि कोई ढंग है, तुम सिंहासन पर बैठे और हम नीचे, आ जाओ नीचे। राजा नीचे उतर गया और वो किसान जो महात्मा था, किसान के वेश में वो सिंहासन पर बैठकर बैठ गया। लेकिन महात्मा कुछ बोले नहीं। राजा बोला महात्मा आपने उत्तर नहीं दिया। किसान बोला कि ईश्वर यही करता है, राजा को किसान की जगह बैठा देता है और किसान को राजा की जगह बैठा देता है। राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। ये ईश्वर का काम है। सचमुच उस परमात्मा की अद्भुत लीला है। तो भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर समाया हुआ है, उसे प्रकट करना है। सज्जनों, आप और हम सब विश्वजीत यज्ञ कर सकते हैं। हृदय से सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें, शरीर को भी अपना ना माने। कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से यदि ऐसा भाव बना लें तो विश्वजीत यज्ञ हो जाएगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। पर मेरे प्रेमियों, हमारा गणित भी कमाल का है। ये मनुष्य की जो बुद्धि है वो बड़ी कमाल की है। मैं हमेशा अपने प्रवचन में जगदीश जी की आरती की 2 लाइन आपसे कहलवाता हूँ। बड़ी सुंदर लाइन है और वो गाने से मन को शांति मिलती है। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। जगदीश हरे। और मेरे प्रेमियों, आरती में गाते हैं सब कुछ भगवान का, और 1 मिनट के बाद जैसे आरती खत्म हुई उसका उल्टा हो जाता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो हमारा वो भाव टिक नहीं पाता। 1 मिनट में कहते हैं कि सब भगवान का है, कुछ हमारा है ही नहीं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, और सब भगवान को अर्पण कर देते हैं। और देने की बारी जब आती है तो मेरा है। फिर भगवान से कहते हैं कि तेरा क्या है भाई, इसमें तो मेरा है। तो ये गलत बात है। हम उसी पे रहें कि सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने दिया है, आपका ही है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारा जो प्यार है, प्रीति है, जो परिणीता का साथ होती है, वो भगवान से हो जाए तो काम बन जाए। जितना प्यार हम संसार में करते हैं, अपनों से करते हैं, उतना प्यार अगर हम भगवान से कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसका उदाहरण तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी के जीवन में रत्नावली आई, उनसे उनका विवाह हुआ और परिणीता से उन्हें प्यार हो गया। वो प्रेम भी ऐसा हो गया कि उनके बिना वो रह नहीं पाए।
उनको 1 मिनट के लिए भी कहीं अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दें। रत्नावली अपने माता पिता के घर भी नहीं जा पाती। तुलसीदास जी उनसे अनन्य प्रेम करते हैं। एक दिन ऐसा अवसर आया कि उनकी अनुपस्थिति में रत्नावली का भाई आया और रत्नावली जी को लेकर अपने घर चला गया। तुलसीदास जी शाम को घर पर आए तो देखा घर खाली। बरसात के दिन थे, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, रात्रि का समय। तुलसीदास जी रात्रि में ही चल दिए अपनी परिणीता से मिलने। पहुंच गए। रत्नावली ने द्वार खोला, वो चौंक गई कि बोली इतनी रात को कैसे आए। तुलसीदास जी बोले कि मुर्दे को नाव समझ लिया और नदी से पार हो गया। उसने पूछा कि भवन पर कैसे चढ़े, तो उन्होंने कहा कि सर्प को रस्सी समझकर भवन पर चढ़ गया। रत्नावती बोली कि धन्य है तुम्हारे प्रेम को, मुर्दा नहीं दिखाई दिया, सर्प नहीं दिखाई दिया। रत्नावली बोली कि लेकिन मैं एक बात कहूं, ये प्रेम तो धन्य है, लेकिन क्या इतना ऊंचा प्रेम इस शरीर के लिए है? माता हुलसी ने तुम्हें जन्म दिया, यमुना के किनारे दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, क्या इसी दिन के लिए? रत्नावली कहने लगी कि हाड़ मांस की देह मम, ताप पर जितनी प्रीत, तिसु आधो जो राम प्रति, अवश्य मिटई भव प्रीत। जितना हेत राम से उतना हरि से होए, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, चले जाते बैकुंठ को पल्ला पकड़े न कोई। रत्नावली अपने पति को शिक्षा दे रही है। रत्नावली ने उपदेश किया कि प्रेम को भगवान से जोड़ दो। इस हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो, हमारे जितने भी अंग हैं उन्हें हम सुंदर सुंदर उपमा देते हैं। जितनी भी मनुष्य की उपमाएं हैं वो पशु पक्षियों से की गई है। हिरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी आंखें, तोते जैसी नाक, अनार जैसे होंठ, ये सब उपमाएं दी गई सुंदरता की। पर मेरे प्रेमियों, अगर विचार करें तो सब में से कीचड़ निकलता है। हर जगह से कीचड़ ही निकलता है। तो नाक में से कीचड़ निकलता है, मुंह से भी कीचड़ निकलता है। और मेरे प्रेमी, मुझे तो लगता है कि हमारे शरीर की पैकिंग जो है अच्छी है, पैकिंग बहुत सुंदर है। और चेकिंग करें तो अंदर कूड़ा करकट ही है, गंदगी ही गंदगी है। उसी समय तुलसीदास जी की आंख खुल गई और उसी समय पत्नी को माथा नवाया, पीताम्बर धारण किया, राम नाम लेने लगे और लेखनी उठा ली। और मेरे प्रेमियों, महान कवि बन गए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए मेरे प्रेमियों, हमने भगवान की माया को अपना मान लिया है, इसलिए मोहित हो गए हैं। भगवान की माया तो किसी को मोहित करती ही नहीं, कृपा करती है, परंतु मिली हुई वस्तुओं पर हम कब्जा कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं। वो हमारी है नहीं, पर हमने उसको अपना मान लिया है। अतः आपको लौटकर आना पड़ता है, ममता और इच्छाओं के कारण।
घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा। और सच्ची बात पूछो तो कुटुंबजन भी जब तक आप जीते हैं तभी तक मेरा मेरा कहते हैं। प्राण निकलने के बाद जलाकर भस्म कर देते हैं, फूंक देते हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब स्वार्थ के हैं। हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हम झगड़ा करने लगेंगे, स्वार्थ पूरा हो रहा है तो माँ बाप अच्छे लगेंगे, माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो उनसे लड़ाई कर लेंगे, खाना बंद कर देंगे। तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक उनकी बात मानते रहो तो अच्छा है, और बात नहीं सुनो तो सब बुरे हैं, और उनके बिना रहा भी नहीं जाता। सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी की डांट से महात्मा बन गए, तुलसीदास जी कवि हो गए। और मेरे प्रेमियों, ऐसे पत्नी की फटकार से तुलसीदास बनने लगे तो मेरे प्रेमियों सभी भाई लोग तुलसीदास बन जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको डांट नहीं पड़ती हो, पर तुलसीदास कोई बनता नहीं। तो मेरे प्रेमियों, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई नाते रिश्ते हमारे साथ नहीं जाएंगे, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो हमें वैराग्य होना चाहिए कि जो कुछ प्रभु का है कोई हमारा नहीं, प्रभु हमारे हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नार कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेड़ पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। और लपट झपट कर दिया रोवे, कंस अकेला जाई। फूला फूला फिरे
में कैसा नाता रे, मन फूला फूला रे जगत में कैसा नाता रे। जब तक माता जीवे रोवे, बहन रोए 10 मासा। जब तक माता जीवे रोवे, बहन रोए 10 मासा। और 13 दिन तक प्रिया रोवे, फिर करे घर पासा रे। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजाचर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा गई, घूम गई जस होरी रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घासा। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घासा। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भूला भूला फिरे
घर की चिड़िया देखन लागी ढूंढ फिरी चहु देता। कह कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो जग की आशा रे। ओ मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ओ मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ओ मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। हो कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत कैसा नाता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सिद्धदाता धाम की जय। देखो, तो मैंने बताया कि संसार में अपना कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, ऐसा ध्येय हमारा रहना चाहिए। पर मेरे प्रेमियों, आखिर में हम इस बात पर आते हैं कि मानव के जीवन में इंसान को, मानव को बोध कौन उत्पन्न कराता है, सही मार्ग कौन दिखाता है। गुरु के बिना वो संभव नहीं। बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिन सुलभन सोही। और संत कब मिलते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता। हमारे जो अच्छे कर्म हैं, पुण्य हैं, उनसे हमें संत मिलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जिसके जीवन में जो मनुष्य संत की शरण में जाए, वो उसके पुण्य का प्रताप है। और संत आगे से चलकर किसी के पास जाए, उसको शरण दे, वो भगवान की कृपा है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यह ज्ञान उपदेश हमें कहाँ से मिलता है? गुरु के द्वारा मिलता है। जीवन का कोई भी कार्य गुरु के बिना अधूरा है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। तो गुरु कृपा के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। जैसे बिना वैद्य डॉक्टर की सलाह से ली गई औषधि कई बार हानिकारक हो जाती है, ऐसे ही बिना गुरु कृपा के भजन भी विपरीत प्रभाव देने लगता है। इसलिए गुरु की शरण लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर पतंग और पतंगा। पतंगा स्वतंत्र है और पतंग परतंत्र है। जो स्वतंत्र है उसका असर क्या होता है? वो जलकर राख हो जाता है दीपक के ऊपर, और पतंग की डोर किसी और के हाथ में रहती है मेरे प्रेमी। पर पतंग हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को छूती है, आसमान में उड़ती रहती है। जब तक पतंग अपनी डोर किसी के हाथ में नहीं देती, जब तक वह दीवार पर टंगी रहती है। आचार्य लोग कहते हैं कि जिनका जीवन पतंगे की तरह है, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, वो संसार की विषय वासनाओं में थोड़े ही दिन में जलकर राख और खाक हो जाता है। लेकिन
जिन्होंने अपने जीवन की डोर किसी सदगुरु के हाथ में दे रखी है, उनका जीवन पतंग की तरह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है। कोई ना कोई हमारी डोर थामने वाला हो, कोई ऐसे हाथ हों जो हमें उठा सकें, जो हमें गिरने से बचा सकें, जो हमारी पीठ थपथपा सकें, जो हमें सहारा दे सकें। स्वयं महाराज दशरथ जी गुरु महिमा बताते हैं। महाराज दशरथ से जब कोई कहता कि आप बड़े यशस्वी हैं, दशरथ जी के नेत्र छलक आते, बोलते कि मेरी कोई क्षमता नहीं, आज जो कुछ हूँ, जो मेरे पास है, गुरुदेव की कृपा से है। सोते हुए को जगाए वो गुरु। मेरे प्रेमियों, गुरु चश्मे के समान होते हैं जो छोटे को बड़ा करके दिखाते हैं। इसलिए हमें गुरु का सहारा लेना चाहिए, गुरु की शरण स्वीकार करनी चाहिए। बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं, वही हमें मार्ग बताने वाले हैं। तो हमें संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करेंगे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हम अच्छी दिशा में चलेंगे। तो इसलिए संतों का संग आवश्यक है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनने से किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। जाग सके तो जागे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अगल लगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के सग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के सग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्रीमन नारायण।